सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास ऑफ MIC MJC 01 और हम आज नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, दैट इज ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस एंड कर्ल। क्लियर है? सो इज माय वॉइस ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। क्या मेरी आवाज आप लोगों को आ रही है? क्या पढ़ने लोगों को ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस एंड कर्ल ये नया कॉन्सेप्ट है, ठीक है? तो इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा हम बेसिक्स हम जानते हैं, ठीक है? तो आपको याद होगा, आपने क्लास 11th में या 12 में पढ़ा होगा डिफ्रेंसिएशन के बारे में, ठीक है? तो यदि आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द बेसिक लॉजिक बिहाइंड डिफरेंशिएशन या डिफरेंशिएशन होता क्या है, तो आप क्या बताओगे, कैसे उसको डिफाइन करोगे? आपने पढ़ा होगा डिफरेंशिएशन के बारे में, क्लियर है? ये क्वेश्चन हम लोग कल डिस्कस कर चुके थे, ठीक है? ए क्रॉस बी क्रॉस सी, इसका आंसर आया था इतना। तो इन्होंने गलती से क्वेश्चन छोड़ दिया है, इसका आंसर आया था 150 डिग्री 90 डिग्री, इसका आंसर आया था, ठीक है? चलिए, तो हमें डिस्कस करना है ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस एंड कर्ल। देखो ये नया चीज नहीं है, इससे घबराने की जरूरत आपको बिल्कुल नहीं है, ठीक है? ओके, तो इसके थोड़ा हम बेसिक्स पे जाते हैं, ठीक है? कर्व क्या होता है, व्हाट इज कर्व? सो सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स, सम बेसिक कॉन्सेप्ट। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है? पहला कॉन्सेप्ट है, ठीक है, कि इफ आई विल आस्क यू द क्वेश्चन व्हाट इज कांस्टेंट एंड व्हाट इज वेरिएबल, तो आप क्या बताओगे? ठीक है, तो कांस्टेंट वो जिसका वैल्यू चेंज नहीं होगा, और वेरिएबल वो है जो जिसका वैल्यू कुछ भी हो सकता है, ठीक है? सॉरी। तो देखिए, जो कांस्टेंट है उसका वैल्यू क्या होता है? वैल्यू फिक्स होता है। तो कांस्टेंट का मतलब होता है फिक्स वैल्यू। एंड इफ समथिंग इज वेरिएबल, दैट मींस इसका वैल्यू क्या होता है? इसका वैल्यू वेरी करता है, ठीक है? तो इफ समथिंग इज वेरिएबल, सो इट कैन एक्सेप्ट मेनी वैल्यूज, ठीक है? तो इट कैन एक्सेप्ट मेनी वैल्यूज। मेनी वैल्यूज, सो इट कैन एक्सेप्ट मेनी वैल्यूज। क्लियर है? अब जो वेरिएबल होता है, वेरिएबल, ठीक है, तो वेरिएबल को हम क्या करते हैं, किसी ग्राफ के द्वारा हम दिखाते हैं। ये वेरिएबल का एक पर्टिकुलर इक्वेशन होता है, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल, ठीक है, कांस्टेंट का मतलब हुआ एनी नंबर, ठीक है? तो कोई भी जो नंबर होगा, ठीक है, एनी नंबर, ठीक है, एनी नंबर दैट इज कॉल्ड कांस्टेंट। 1 2 3 4 5 6 7 8 जितने भी नंबर है, ठीक है? तो ऑल काइंड ऑफ नंबर, ऑल वैल्यू नंबर आर कांस्टेंट। 1 2 - 1 1/2। क्लियर है? तो कोई भी जो नंबर है उसका वैल्यू क्या होता है? यूनिक होता है। 1 का वैल्यू 1 ही होगा, 2 का वैल्यू 2 ही होगा, ठीक है? बट जो वेरिएबल है, वेरिएबल क्या होगा? एक्स वाई जेड होगा। तो वेरिएबल कैन बी एक्स वाई जेड और एनी न्यूमरल, एनी न्यूमरल। तो आप क्या करते हो? आप वेरिएबल के वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए किसी इक्वेशन को सॉल्व करते हो। तो वेरिएबल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय अ कर्व, इसको हम कर्व से दिखाते हैं, ग्राफ से दिखाते हैं, ठीक है? तो दे आर रिप्रेजेंटेड बाय अ कर्व, रिप्रेजेंटेड बाय अ कर्व, इसको हम ग्राफ से दिखाते हैं। आ रहा समझ में? ठीक है, इसको हम ग्राफ से दिखाते हैं। तो यानी हम कह सकते हैं कि वेरिएबल जो है इसको ग्राफ से दिखाते हैं, और ग्राफ का मतलब क्या होता है? फंक्शन होता है। क्लियर है? इसका मतलब फंक्शन होता है, यानी इसको हम दिखा सकते हैं, ठीक है? एनी वेरिएबल कैन बी रिप्रेजेंटेड एज। कहीं भी आपका डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है? फील फ्री टू आस्क योर डाउट। आपका कहीं भी डाउट हो रहा है तो आप पूछिए, ठीक है? तो एनी वेरिएबल कैन बी रिप्रेजेंटेड एज या रिप्रेजेंटेड बाय अ फंक्शन, बाय अ फंक्शन, फंक्शन दैट इज y इक्वल टू एफ एक्स। ठीक है, इस फंक्शन से हम दिखा सकते हैं y इक्वल टू एफ एक्स, इसको हम दिखा सकते हैं। आ रहा समझ में? अब यहाँ पे खास बात क्या है कि जब दो फंक्शन होगा, ठीक है, सॉरी, जब फंक्शन में क्या होता है, दो वेरिएबल होता है एक्स और वाई। तो एक वेरिएबल इंडिपेंडेंट होता है और एक डिपेंडेंट होता है। इसका मतलब ये हुआ, जैसे मान लीजिए कि आपके पास y इक्वल टू एफ एक्स बराबर है 2x+1, बराबर है 2x+1। तो जब हम x की वैल्यू को चेंज करेंगे तो y की वैल्यू क्या होगा? ऑटोमेटिकली चेंज होता जाएगा, ठीक है? तो यानी कहने का मतलब ये हुआ कि मान लीजिए कि हमने ले लिया x इक्वल टू 1, तो y की वैल्यू कितनी होगी? 2 × x की वैल्यू 1 है, तो 2 × 1 + 1 दैट इज 2 + 1 दैट इज 3। हमने x का वैल्यू 2 ले लिया।
तो y की वैल्यू कितनी होगी 2x+1 मतलब 2 इंटू 2+1 2 जो 4+1 दैट इज 5। क्लियर है +5 यानी इसका वैल्यू हो गया आ रहा समझ में। तो ये जो x का वैल्यू है x का वैल्यू ठीक है क्या होगा इंडिपेंडेंट होगा लेकिन y का वैल्यू क्या होगा x पे डिपेंडेंट होगा। क्लियर है तो दैट्स व्हाई दिस x इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल इसको हम बोलेंगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल। क्लियर है और y को हम क्या बोलेंगे y को हम बोलेंगे डिपेंडेंट वेरिएबल। तो y इज कॉल्ड डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल तो यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए मुझे जहाँ तक लगता है ठीक है और कहीं डाउट है तो आप पूछ सकते हैं ठीक है यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ओके। अब देखिए जो y इक्वल टू एफ एक्स इसको ग्राफ से दिखा सकते हैं तो मान लीजिए हमने एस एस का प्लॉट बनाया कि ये अच्छा एक बात हमेशा ध्यान रखिए कि हमेशा जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसको हम दिखाते हैं एक्स एक्सिस पे ठीक है। तो यहाँ पे एक्स है और यहाँ पे एफ एक्स है तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हमेशा हम दिखाते हैं एक्स एक्सिस पे। ये एक ट्रेडिशन है ठीक है ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है बट इन जनरल ये ट्रेडिशन है ठीक है। और जो डिपेंडेंट वेरिएबल उसको हम दिखाते हैं कहाँ पे वाई एक्सिस पे। तो डिपेंडेंट को हम दिखाते हैं वाई एक्सिस पे तो यहाँ हमने क्या किया हम यहाँ हमने एक ग्राफ प्लॉट कर लिया तो ऐसा ग्राफ प्लॉट कर लिया। क्लियर है अब इस ग्राफ को यदि कोई लाइन इंटरसेक्ट करता है क्लियर है और वो लाइन क्या करता है दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है तो इसको हम बोलते हैं सेकंड। क्या बोलते हैं इसको हम सेकंड। तो सेकंड क्या सेकंड इज अ लाइन ठीक है दैट इंटरसेक्ट अ कर्व ठीक है एट 2 पॉइंट। तो सेकंड क्या है कुछ मैं नया नहीं बता रहा हूँ ये सब चीज आपने पढ़ा होगा 11th वगैरह में ठीक है। क्लियर है बट इसी पे क्या होगा इसी पे आपका डेवलप होगा थ्योरी ऑफ ग्रेडियंट ओके। तो दैट्स वाई बेसिक्स इसको लिंक करना ज्यादा जरूरी है ताकि कॉन्सेप्ट काफी ज्यादा होलिस्टिक हो ठीक है। सो क्या क्या बता रहा था मैं सेकंड तो सेकंड क्या है सेकंड जो है ठीक है लाइन दैट कट्स द कर्व एट 2 पॉइंट। इंटरसेक्ट द कर्व एट 2 पॉइंट्स 2 पॉइंट्स। क्लियर है व्हाट इज टेंजेंट तो टेंजेंट क्या करता है कर्व को एक पर्टिकुलर पॉइंट पे टच करता है जैसे मान लीजिए पर्टिकुलर पॉइंट है यहाँ से हमने टेंजेंट ड्रॉ कर लिया तो दिस इज टेंजेंट दिस इज कॉल्ड टेंजेंट। तो टेंजेंट क्या करता है टेंजेंट कर्व को टच करता है या कट करता है सिंगल पॉइंट पे। टेंजेंट क्या करता है कर्व को कट करता है ठीक है। तो कट द कर्व कट द कर्व एट सिंगल पॉइंट। कट द कर्व एट सिंगल पॉइंट समझ में आ रहा है सिंगल पॉइंट पीटी मतलब पॉइंट। क्लियर है तो आई थिंक अब ये समझ गए कि कांस्टेंट क्या होता है वेरिएबल क्या होता है ग्राफ क्या होता है सेकंड क्या होता है और टेंजेंट क्या होता है क्लियर है। अब देखिए यहाँ से कॉन्सेप्ट आता है डेरिवेटिव का ठीक है तो यहाँ से कॉन्सेप्ट आता है डेरिवेटिव का तो डेरिवेटिव क्या होता है तो यहाँ से कॉन्सेप्ट आता है कॉन्सेप्ट ऑफ डेरिवेटिव। ध्यान से देखिए इसको ठीक है जो कि इसी पे जो है ग्रेडियंट का कॉन्सेप्ट डेवलप हम करेंगे ठीक है। तो कॉन्सेप्ट ऑफ डेरिवेटिव डेरिवेटिव क्या होता है व्हाट इज डेरिवेटिव कॉन्सेप्ट ऑफ डेरिवेटिव। क्लियर है डेरिवेटिव तो आप सभी ने जो है आपने पढ़ा होगा शायद जब आपने स्टार्ट किया होगा डिफरेंशिएशन तो आपने पढ़ा होगा कि जैसे लेट देयर बी अ कर्व हमने एक कर्व को मान लिया सो लेट देयर बी अ कर्व y एंड x ऐसा एक कर्व है। अब इस कर्व में हमने क्या किया इस कर्व में हमने दो पॉइंट ले लिया ठीक है तो पहला पॉइंट हमने ले लिया पॉइंट ए और दूसरा पॉइंट हमने ले लिया पॉइंट बी। क्लियर है तो ये हमने दो पॉइंट अलग अलग पॉइंट ले लिया। क्लियर है हमने मान लिया कि पॉइंट ए का जो कोऑर्डिनेट है वो है एक्स और वाई जबकि पॉइंट बी का जो कोऑर्डिनेट है वो है एक्स प्लस डेल्टा एक्स और वाई प्लस डेल्टा वाई वाई प्लस डेल्टा वाई। क्लियर है तो यदि हमें इस कर्व का स्लोप फाइंड आउट करना हो तो हम कैसे निकालेंगे इसका स्लोप तो स्लोप क्या होता है स्लोप होता है tan थीटा। इस कर्व के अंदर जो चेंज आ रहा है चेंज का मतलब क्या हुआ कि दो पॉइंट के बीच कर्व क्या कर रहा है ओरिएंट हो रहा है। क्लियर है मतलब पहले क्या था पहले ये पॉइंट यहाँ पे था यही पॉइंट ट्रैवल करते करते चला गया बी पॉइंट पे। क्लियर है
तो इसका मतलब ये हुआ कि इस पॉइंट का जो पोजीशन चेंज हो रहा है, क्लियर है? ओके, तो उस चेंज को क्या करें, उस चेंज को जो मेजर करते हैं उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, tan थीटा होता है, ठीक है? tan थीटा क्या होता है, dy/dx। ये समझ में आ रहा है? तो मान लीजिए इस कर्व के अंदर जो है ये थीटा एंगल है, कितना एंगल है, ये थीटा एंगल है, क्लियर है? तो देखो भाई, यदि ये आपका x है और ये कितना है, x प्लस डी एक्स है, तो इसका मतलब ये कितना होगा, dx होगा। ये जो पार्ट होगा ये dx होगा। अब ये पार्ट dx, तो ये पार्ट क्या होगा, ये पार्ट भी आपका dx होगा। सिमिलरली ये पॉइंट जो है एक्स वाई है, तो ये कितना होगा, y होगा। तो ये पूरा कितना होगा, ये पूरा होगा y प्लस डेल वाई, डेल वाई। तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका डेल वाई हो जाएगा, ठीक है? तो ये आपका डेल वाई हो जाएगा। आ रहा समझ में? सर लाइव की क्वालिटी लो कैसे आ रही है 720 pHP में भी? अब देखो यार, ये तो इंटरनेट का इशू है, यहाँ पे भी कोई है नहीं, ठीक है? तो मैं बता दूंगा, जब कोई आएंगे तो मैं बता दूंगा उनको, ठीक है? ओके, या बोलिएगा तो मैं पेज को रिफ्रेश कर दूं क्या? ओके, जो कि मुझे इसका टेक्निकल चीज मुझे पता नहीं है, ठीक है? टेक्निकली आई एम वेरी अनसाउंड। ओके, तो मैं बोल दूंगा, कोई आएंगे तो मैं बोल दूंगा, ठीक है, कि क्या प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है? अभी क्या हुआ, बिल्कुल समझ में मेरी बात नहीं आ रही, जो मैं बोल रहा हूँ उसमें दिक्कत आ रही है? ठीक है, आज भी आप एडजस्ट कर लीजिए, मैं आज बोल दूंगा, ठीक है? आज मैं बता दूंगा कि क्या दिक्कत आ रही है, ठीक है? फिर वो सर जो है रहते हैं वो देख लेंगे, ठीक है? चलिए, तो ये क्लियर है, तो हम इस ट्रायंगल को बाहर निकाल लेते हैं। डिजिटल बोर्ड की क्वालिटी लो आ रही है। अब अभी कोई है ना ऑफिस में यार, ठीक है? मैं बोल दूंगा उनको, ठीक है? मैं सर को बोल दूंगा, फिर वो सर जो है वो करवा देंगे, ठीक है, जो भी दिक्कत होगा। ओके, तो आज भर थोड़ा मैनेज कर लीजिए आप। ओके, सॉरी फॉर इंटरप्शन। तो देखिए, तो ये कितना है, डेल्टा वाई है, और ये कितना है, डेल्टा एक्स है, और ये कितना है, थीटा है। ये आपका थीटा है, ठीक है? तो यानी कि स्लोप ऑफ सेकेंड इज tan थीटा। स्लोप ऑफ सेकेंड जो होता है, ठीक है, स्लोप ऑफ सेकेंड, वाई सेकेंड जो कि दो पॉइंट को कट कर रहा है, दैट इज tan थीटा। तो ये tan थीटा जो हमने निकाला वो कैसे निकाला, हमने हमने क्या किया, दोनों पॉइंट का डिफरेंस लिया हमने, ठीक है? तो हमने सिंपली क्या किया कि जैसे मान लीजिए कि ये जो पर्टिकुलर पॉइंट आपको दिख रहा है, ठीक है, ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है, यहाँ पे y क्या है, एफ एक्स है, ठीक है? यहाँ पे जो है मान लीजिए कर्व जो है y इक्वल टू एफ एक्स है, ठीक है भाई? तो यहाँ पे y क्या है, एफ एक्स है, ठीक है? तो y यहाँ पे एफ एक्स है, और इस पॉइंट पर जैसे इस पॉइंट पे गया, ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एट एक्स y बराबर क्या है, एफ एक्स, और जैसे ही आप x प्लस डेल्टा एक्स पर जाएंगे तो y कितना होगा, y हो जाएगा एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, मतलब y प्लस डेल्टा वाई, आई एम सॉरी, y प्लस डेल्टा वाई। तो tan थीटा कितना होगा, tan थीटा डेल्टा वाई है, तो डेल्टा वाई कैसे है, डेल्टा वाई है जब हमने क्या किया, इसमें से इसको माइनस किया, यानी ये है एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स। घबराइए बिल्कुल मत, ठीक है? ये कॉन्सेप्ट उतना टफ नहीं जितना आपको लग रहा है, ठीक है? डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाई, ठीक है, डिवाइडेड बाई कितना है, ये कितना है, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, बाई डेल्टा एक्स, क्लियर है, बाई डेल्टा एक्स। ओके, अब ये जो एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स है आपका वाई प्लस डेल्टा वाई, मतलब सिंपली इसको डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स कर दीजिए, तो यही आपका स्लोप है। आ रहा समझ में? अब यहाँ से डिफ्रेंसिएशन का मतलब क्या होता है, ठीक है? तो मान लीजिए ये जो बी पॉइंट है, बी पॉइंट, ठीक है, ये बी पॉइंट जो है, ठीक है, ये पॉइंट ट्रैवल करते 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 जो है, ठीक है, बी पॉइंट यहाँ पे आ गया, इस पॉइंट पे आ गया। तो ये पॉइंट इतना पास है, ठीक है, इतना क्लोज है, ठीक है, कि आपको ऐसा लग रहा है, ठीक है, कि बोथ जो पॉइंट है, दोनों पॉइंट से हम किसी लाइन को पास करेंगे, ठीक है, तो वो लगभग टेंजेंट हो जाएगा। तो यानी एक्चुअली वो है क्या, सेकंड, क्लियर है? बट पॉइंट आपस में इतना क्लोज है कि आपको लग रहा है वो टेंजेंट है, क्लियर है? तो यदि वो टेंजेंट होगा तो इस केस में क्या होगा, इस केस में जो है आपका जो डेल्टा एक्स, ये जो डेल्टा एक्स आपको दिख रहा है, चेंज इन डेल्टा एक्स, ठीक है, तो ये पॉइंट क्या काफी क्लोज है, तो डेल्टा एक्स को नियरली हम जीरो ले लेंगे। तो जब हम डेल्टा एक्स को जीरो कर देंगे तो क्या होगा, ये टर्म आपका, ये स्लोप क्या होगा, अनडिफाइन होगा, जबकि स्लोप अनडिफाइन होता नहीं है, ठीक है? तो इसी में करेक्शन के लिए हम लोग क्या करते हैं, लिमिट का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर हम लेते हैं लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो, और यही कितना होता है, यही आपका डी वाई बाई डी एक्स हो जाता है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, ठीक है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है टेंजेंट का, मतलब डी वाई बाई डी एक्स का सिंपल मतलब ये होता है, ठीक है, कि हम क्या करें, किसी पॉइंट का, किसी कर्व के किसी पर्टिकुलर पॉइंट का स्लोप हम
फाइंड आउट कर रहे हैं, क्लियर है, ठीक है। और ये जो पर्टिकुलर स्लोप है वो क्या है, वो अब दो पॉइंट के बीच का चेंज है। ये जो आपको टेंजेंट आपको दिखाई, एक्चुअली टेंजेंट है नहीं, दोनों पॉइंट के काफी क्लोज बाई है, ठीक है, दोनों पॉइंट के काफी क्लोज है, क्लियर है। तो ये इतना क्लोज है कि इसको हम सेकंड नहीं मान सकते, ठीक है। तो हमने क्या किया, जस्ट एजम्पशन मान लिया कि सेकंड इज टेंडिंग टू टेंजेंट, मतलब सेकंड क्या हुआ, क्या कहते हैं, टेंजेंट में ट्रांसलेट हो गया। बट एक्चुअली हो रहा है कि ये दोनों अलग अलग पॉइंट है। तो जब दो पॉइंट अलग अलग होगा तो क्या होगा, एक्स भी चेंज होगा और वाई भी चेंज होगा, क्लियर है। तो यानी इन दोनों पॉइंट के बीच क्या हो रहा है, एक्स वाई में वेरिएशन आ रहा है, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको, ठीक है। अब देखिए, ये तो मैथमेटिक्स का, प्योर मैथमेटिक्स था। अब इसका फिजिक्स में क्या एप्लीकेशन है, ठीक है। तो फिजिक्स में क्या होता है कि दो तरह का फील्ड होता है, एक होता है वेक्टर फील्ड और एक होता है स्केलर फील्ड। तो फील्ड क्या होता है, फील्ड कुछ नहीं होता है, फील्ड सिंपली क्या होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई पर्टिकुलर चार्ज है, पर्टिकुलर मास है, ठीक है। तो क्या करता है कि अपने आसपास जो है एक इन्फ्लुएंस को क्रिएट करता है, ठीक है। तो उस इन्फ्लुएंस में क्या होता है कि जैसे ही अदर चार्ज आएगा उसके ट्रैप में, ठीक है, तो क्या होगा, वहां पे इंटरेक्शन होने लगेगा। तो सिंपली क्या है कि फील्ड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटरेक्शन। इंटरेक्शन मतलब क्या होता है, फोर्स अप्लाई करना, क्लियर है। तो फील्ड क्या है, फील्ड इज समथिंग दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटरेक्शन, ठीक है, दैट इज कॉल्ड फील्ड। व्हाट इज फील्ड? तो समथिंग रिस्पॉन्सिबल फॉर फिजिकल इंटरेक्शन, समथिंग रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटरेक्शन। इंटरेक्शन मतलब फोर्स, इंटरेक्शन का मतलब फोर्स होता है, ठीक है, इंटरेक्शन का मतलब फोर्स होता है, समझ में आ रहा है, तो ये फोर्स होता है। नाउ टेल मी वन थिंग, मान लीजिए कि यहाँ पे एक चार्ज है, ठीक है, एक पॉजिटिव चार्ज है, एक पॉजिटिव चार्ज, क्लियर है। अब ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, अपने चारों तरफ फील्ड क्रिएट करेगा, क्लियर है। और ये आपको हम 3D में नहीं दिखा सकते, बट एक्चुअली ये 3D इमेज होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि हमारे हाथ के अंदर क्या एक चार्ज है, ठीक है, क्लियर है। तो क्या करेगा, स्फेरिकल शेप का ऐसा ऑब्जेक्टिव बनाएगा, ठीक है। तो एक 3D शेप का ऑब्जेक्ट है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ से फील्ड लाइन जो है बाहर निकल रहा है, ठीक है। तो इस चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर की तरफ निकल रहा है, क्लियर है, बाहर की तरफ निकल रहा है। तो यदि मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, ठीक है, यदि मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि क्या फील्ड लाइन कांस्टेंट होता है, तो क्या बताओगे आप कि ये वेरिएबल होता है, क्लियर है। जैसे मान लो, जैसे यहाँ पे हम चार्ज को लेकर आते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, इंट्रैक्शन काफी स्ट्रांग होगा, क्लियर है। मान लो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पर एक हम नेगेटिव चार्ज लेकर आते हैं, तो यहाँ क्या होगा, फोर्स काफी स्ट्रांग होगा। लेकिन जैसे जैसे चार्ज को हम दूर लेके जाएंगे तो क्या होगा, फोर्स वीक हो जाएगा, क्योंकि फील्ड क्या होगा, कमजोर होते जा रहा है। तो मान लो फोर्स, हम चार्ज को यहाँ पे लेगा तो क्या होगा, इंट्रैक्शन काफी वीक होगा। चार्ज को यहाँ लेगा, इंट्रैक्शन क्या होगा, लगभग नेग्लिजिबल हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी जो फील्ड है वो वेरिएबल होता है, कांस्टेंट नहीं होता। तो वेरिएबल का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि फील्ड को हम क्या करेंगे, फील्ड को हम किसी कर्व के द्वारा दिखाएंगे, ठीक है, क्लियर है। तो फील्ड दो तरह का होता है, ठीक है। फील्ड क्या होता है, दो तरह का होता है, एक होता है स्केलर फील्ड और एक होता है वेक्टर फील्ड। एक होता है स्केलर फील्ड और एक होता है वेक्टर फील्ड। अब ये भी कुछ नई चीज नहीं है, ठीक है, ये बस नाम डराने के लिए ऐसे है कि स्केलर फील्ड वेक्टर फील्ड बिल्कुल बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, क्लियर है। जैसे यदि मान लीजिए कि आप क्या करते हो, आप एक ग्राफ ड्रॉ करते हो, ठीक है, आप एक सिंपल सा ग्राफ ड्रॉ करते हो, ठीक है, कि यहाँ पे आपका जो है, ठहर जाइए एक मिनट। हमने क्या किया, हमने यहाँ पे ले लिया डिस्टेंस और यहाँ ले लिया टाइम। तो जब डिस्टेंस टाइम ग्राफ को हम ड्रॉ करेंगे, ठीक है, तो डिस्टेंस को हम किससे दिखाते हैं, एक्स से दिखाते हैं, एक्स टी ग्राफ, क्लियर है, एक्स टी ग्राफ, क्लियर है। तो हम लिख सकते हैं ना कि डिस्टेंस एक्स जो है वो टाइम का फंक्शन है, ठीक है। यानी एक्स टी ग्राफ में हम लिख सकते हैं कि एक्स जो है एक्चुअली क्या है, वो एक्स टी है, टाइम का फंक्शन है। एक्स क्या है, टाइम का फंक्शन है। मतलब जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा तो एक्स क्या होगा, एक्स चेंज होते जाएगा, क्लियर है। तो एक्स में चेंज होना ये डिपेंड करता है टाइम के चेंज होने के ऊपर, क्लियर है। अब यहाँ पे एक्स क्या है, डिस्टेंस है, क्लियर है, एक्स क्या है, डिस्टेंस है, ठीक है। तो ये जो फील्ड आपको दिख रहा है, ये फील्ड कौन सा फील्ड हो गया, ये स्केलर फील्ड हो गया। आ रहा है समझ में। अब इसी कर्व को थोड़ा सा मॉडिफाई कर देते हैं। इसी कर्व में हम क्या करते हैं कि यहाँ पे हम एक वेक्टर ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एक्स एक वेक्टर ले लिया और ये टाइम के रिस्पेक्ट में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। ये टाइम कैसे चेंज हो रहा है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है हम एक्स के ऊपर वेक्टर का साइन लगा देंगे, तो इट इज वेक्टर फील्ड। तो इट इज कॉल्ड वेक्टर फील्ड। तो यहाँ पे क्या होगा, वेक्टर एक्स बराबर हो जाएगा एक्स इंटू टी, टाइम स्केलर है, ठीक है। तो टाइम पे क्या होगा, वेक्टर का साइन नहीं लगेगा, ठीक है, ओके।
अब यहाँ पे फील्ड का मतलब थोड़ा सा एक्सपेंड हो जाता है, क्यों हो जाता है, क्योंकि हम बीएससी पार्ट 1 में पढ़ रहे हैं, तो बीएससी पार्ट 1 में हम 3D में काम करेंगे, क्लियर है। तो 3D में क्या होगा, 3D में सिंपली ये हो जाएगा कि मान लीजिए कोई पर्टिकुलर कर्व है, ठीक है, और वो कर्व जो उसमें 3 कोऑर्डिनेट है, एक्स वाई जेड, और 4 कोऑर्डिनेट, चौथा कोऑर्डिनेट टाइम, मान लो टाइम है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एक्स टाइम के साथ चेंज हो रहा है, क्लियर है, बट वहां पे क्या होगा, वहां पे एक्स वाई जेड तीनों चेंज होगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो यदि एक्स वाई जेड जो है वो डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, या किसी स्केलर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, स्केलर फील्ड। और यदि एक्स वाई जेड किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, दैट इज कॉल्ड वेक्टर फील्ड, क्लियर है। इसमें कोई डाउट है तो आप पूछिए मेरे से, ठीक है, क्योंकि देखिए थोड़ा सा नई चीज है तो आपको थोड़ा टफ लग रहा होगा, बट उतना टफ नहीं है, ठीक है। इफ यू एनी डाउट यू मे आस्क, फील फ्री टू आस्क एनी डाउट। ओके, तो देखिए भाई, मान लीजिए कोई फंक्शन है जो एक्स वाई जेड और टी का फंक्शन है, क्लियर है, और वो क्या है, कांस्टेंट है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको स्केलर फील्ड बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे एक्स वाई जेड क्या है, आपका स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। कोई फंक्शन है वेक्टर एक्स, वेक्टर वाई, वेक्टर जेड, और ये तीनों चेंज हो रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में, ठीक है, इक्वल टू कांस्टेंट, इसको बोलते हैं हम वेक्टर फील्ड। तो इसको हम बोलते हैं वेक्टर फील्ड। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए, मुझे जहाँ तक लगता है, ठीक है। फिर भी कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, चेंज का मतलब क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स। चेंज का मतलब क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स। चेंज का मतलब होता है डी वाई बाई डी एक्स। तो एक दो क्वेश्चन हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए कि इफ डिस्प्लेसमेंट आर बराबर है, ठीक है, 3t² प्लस 4t प्लस 5, ऐसा दिया हुआ है। ओके, तो आपको निकालना है वेलोसिटी, ठीक है, यू हैव टू फाइंड आउट वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एट t इक्वल टू 1.0 सेकंड, क्लियर है। तो आपने कैलकुलेट करना है, यू हैव टू फाइंड आउट द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन कितने टाइम पे, एट t इक्वल टू 1.0 सेकंड, क्लियर है। कैलकुलेट कीजिए, देखिए भाई, वेलोसिटी v बराबर क्या होता है, अच्छा इसको x मान लीजिए, अभी हम सिंगल वेरिएबल ले रहे हैं, इसको x मान लीजिए, तो वेलोसिटी v बराबर क्या होगा, dr बाई dt होगा। इसको कर दीजिए डिफरेंशिएट, ठीक है, तो कितना होगा 3t², तो 3 और t² कितना होगा 2t। 2t कैसे होगा, देखो यहाँ फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला होता है d बाई डी एक्स, एक्स का पावर n बराबर होता है एन एक्स एन माइनस वन, क्लियर है। तो जितना पावर उसको पीछे ले आएंगे और यहाँ से पावर को -1 कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ t² तो 2 क्या होगा, पीछे चला गया, और 2 - 1, ठीक है। ऐसे ही कितना है 4t है, तो 4 क्या होगा, बाहर आ गया, dt बाई dt कट गया, ठीक है, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। तो कितना हो गया, ये हो गया तुम्हारा 6t + 4। बट टाइम कितना दिया है, टाइम दिया है 1 सेकेंड, ऑलरेडी दिया हुआ है कि t इक्वल टू 1.0 पे निकालना है। तो कितना हो जाएगा, 6 × 1 + 4, दैट इज 10 मीटर पर सेकंड, क्लियर है, 10 मीटर पर सेकंड। बट यदि आपको निकालना है एक्सेलरेशन, dv बाई dt, और v कितना है 60 + 4, तो d बाई dt 60 + 4। अब d बाई dt 60 में 6 क्या कांस्टेंट है, बाहर आ गया, तो 6 dt बाई dt मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्लियर है, ऐसा आपने निकाल दिया, आ रहा समझ में। अब एक होता है पार्शियल डिफरेंस, अब ये क्या होता है जरा समझो इसको। जैसे मान लो एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, क्वेश्चन दिया हुआ है कि इफ थीटा इक्वल टू 3x² y³ z4, ऐसा दिया हुआ है, क्लियर है, ऐसा दिया हुआ है। और आपको निकालना है डी थीटा बाई डी टी, क्या निकालना है, डी थीटा बाई डी टी निकालना है। यू हैव टू फाइंड आउट डी थीटा बाई डी टी, क्लियर है। अब यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट आ गया, क्या ट्विस्ट आ गया, देखो पहले क्या था, कि पहले जो था, ठीक है, पहले वाले क्वेश्चन में क्या था कि एक्स वाई डिपेंडिंग ऑन सिंगल वेरिएबल टी, क्लियर है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि थीटा इज डिपेंडिंग ऑन 3 वेरिएबल एक्स वाई एंड जेड, क्लियर है। तो यानी यहाँ पे क्वेश्चन में दिक्कत क्या है कि ये जो 3x² y³ z4 है, क्लियर है, तो इट इज फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड, क्लियर है।
तो इस तरह के डिफरेंस को सॉल्व करने का तरीका ये होता है कि पहले हम क्या करेंगे कि पहले हम थीटा को डिफरेंशिएट करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, फिर हम डिफरेंशिएट करेंगे वाई के रिस्पेक्ट में, और फिर इसको डिफरेंस करेंगे जेड के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो देखो यदि हमको निकालना है और यहाँ पे ये साइन चेंज हो जाएगा, इसको बोलते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन। तो मान लो हमको निकालना है डेल थीटा बाई डेल एक्स। तो जब डेल थीटा बाई डेल एक्स हमको निकालना है तो इसका मतलब सिर्फ एक्स रहेगा वेरिएबल और वाई जेड क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ऐसे इसको दिखाते हैं, ठीक है, ये इसको लिखने का तरीका होता है। ठीक है, तो क्या होगा, ये हो जाएगा डेल बाई डेल एक्स। थीटा कितना है, थीटा है 3x² वाई क्यू जेड 4। बट क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में वाई जेड क्या है, कांस्टेंट है। तो देखो 3 ऑलरेडी कांस्टेंट है, वाई क्यू कांस्टेंट है और जेड 4 कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल देंगे। तो 3 y³ z4 डेल अपॉन डेल एक्स, क्लियर है, डेल अपॉन डेल एक्स एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब तुम जानते हो कि डेल अपॉन डेल एक्स एक्स स्क्वायर कितना होता है, 2x होता है। तो ये होता है 2x, तो कितना हो गया, सॉरी, ये हो गया 3y³ z4 और डेल अपॉन डेल एक्स स्क्वायर है 2x। ठीक है, तो कितना हो जाएगा बताओ, 2 3 जा 6, तो 6x y³ z4, ये इसकी वैल्यू हो जाएगी। अब तुम्हारा एक काम है, तुम क्या करो, तुम निकालो डेल थीटा बाई डेल वाई और मुझे टाइप करके बताओ क्या इसका आंसर होगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एक्स जेड कॉन्स्टेंट होगा, और ऐसे तुम निकालो डेल थीटा बाई डेल जेड, और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एक्स वाई कॉन्स्टेंट होगा। इस वैल्यू को टाइप करके बताओ मुझे क्या होगा। चलिए शुरू हो जाइए, सॉल्व कीजिए। ट्राई करो ना, कोशिश करो, कोशिश करने में क्या दिक्कत है, कोशिश करो, क्या दिक्कत है। चलो मैं एक सॉल्व करता हूँ, एक तुम्हें सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, देखो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें निकालना है डेल बाई डेल थीटा, क्लियर है, डेल बाई डेल थीटा क्या निकालना है, सॉरी डेल बाई डेल वाई वाई के रिस्पेक्ट में निकालना है, क्लियर है। तो यू हैव टू फाइंड आउट विद रिस्पेक्ट टू वाई, डेल अपॉन डेल वाई, क्लियर है। और थीटा कितना है, थीटा है 3x² y³ z4, 3x² y³ और z4, ये दिया हुआ ना, काफी इजी क्वेश्चन है, कुछ है ना इसमें। तो देखो यहाँ पे तुम्हें क्या करना है, y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो y के अलावा रेस्ट जितना भी टर्म है, सारे के सारे टर्म क्या होंगे, कांस्टेंट हो जाएंगे, क्लियर है। तो यानी कि ये टर्म तुम्हारा क्या है, कांस्टेंट है, ये टर्म तुम्हारा क्या है, कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट को जब तुम डिफरेंशिएट करते हो क्या करते हो, तुम कांस्टेंट को बाहर निकाल देते हो। तुम जानते हो ना ये बात, नहीं जानते हो, ठीक है। तो हमने क्या किया, 3x² z4 इसको बाहर निकाल दिया, इसको हमने बाहर निकाल दिया। अब ब्रैकेट में कितना है, ब्रैकेट में है डेल बाई डेल वाई, ठीक है, डेल वाई इंटू वाई क्यू, यही है ना वाई क्यू। अब बताओ डेल बाई डेल वाई वाई क्यू कितना होगा, 3y² होगा, होगा ना। ये तो तुम्हारे पास जो फॉर्मूला है, देखो तुम्हारे पास फॉर्मूला है कि डेल अपॉन डेल एक्स एक्स का पावर n बराबर होता है n एक्स का पावर n-1। ये तुम्हें निकालना है डेल बाई डेल वाई वाई क्यू। तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू 3 है, कितनी वैल्यू है 3, तो कितना हो जाएगा ये nx n-1। तो क्या होगा यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, 3y3-1, कितना होगा 3y²। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा 3y², 3x² z4 इंटू 3y²। कुछ था क्वेश्चन है, बताओ, काफी इजी क्वेश्चन था। ओके, तो ऐसे तुम निकालो जेड के रिस्पेक्ट में, ठीक है, ट्राई करो कम से कम। ठीक है, ट्राई करो, मैं बता दूंगा। ठीक
चलो हो गया तो बताओ कितना आंसर हुआ, टाइप करो आंसर कितना हुआ। आंसर टाइप किए, देखो आप सीख रहे हो ना, तो सीखो, आपका कहीं भी डाउट है पूछिए, ठीक है, फील फ्री टू आस्क एनी काइंड ऑफ डाउट, ठीक है, तो आप डाउट पूछिए और क्वेश्चन को ट्राई कीजिए कम से कम, ठीक है, इससे लर्न करोगे। क्या इसका आंसर है बताइए, टाइप कीजिए कितना आंसर है। 3 × 4 × 6 × x × 9 y2। एक मिनट ठहर जाइए, कितना 3 है, ठीक है, इसके बाद देखिए x² y³ x², नहीं गलती कर दी आपने, ठीक है, आपको क्या करना, आपको जेड को यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपको करना है डिफरेंशिएट जेड के रिस्पेक्ट में, क्लियर है। तो जेड के अलावा जितने टर्म है सारे के सारे टर्म क्या होंगे, कांस्टेंट हो जाएंगे, क्लियर है। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, बट कोई बात नहीं, आपने प्रयास किया, मुझे अच्छा लगा, ठीक है, तो आप प्रयास कीजिए ऐसे, ठीक है। 3 x² y³ z4, इसको अगले पेज में हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। वी हैव टू फाइंड आउट डेल अपॉन डेल जेड 3 x² y³ z4, क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे हम जेड के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो क्या होगा, यहाँ पे जेड के अलावा सारे के सारे टर्म क्या होंगे, कांस्टेंट हो जाएंगे, क्लियर है। तो इनको हम बाहर निकाल देते हैं, तो इनको हम बाहर निकाल दिए, 3 x² y³, अब ब्रैकेट में क्या है, ब्रैकेट में है डेल अपॉन डेल जेड इंटू z4, ये है ना, इंटू z4, क्लियर है, z4, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4z³, कितना आ जाएगा, देखिए ये जो टर्म है कितना होता है, n(x(n−1), ये फॉर्मूला होता है, तो पावर कितना, पावर 4 है ना, तो ये आपका हो जाएगा 3 x² y³, 4z4−1, तो ये हो जाएगा 3 x² y³, 4z³, क्लियर है, 3 4 12, तो 12 x² y³ समझ में आ गया। इट इज वेरी इजी क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आप ट्राई कीजिए खुद से, ठीक है, एनी प्रॉब्लम। चलिए एक क्वेश्चन और ट्राई कीजिए। क्वेश्चन है कि इफ ओमेगा मान लीजिए, ठीक है, ओमेगा इक्वल टू 2x(y)z4, ठीक है, 2x(y)z4, क्लियर है। तो आपको फाइंड करना है, यू हैव टू फाइंड आउट डेल ओमेगा बाई डेल एक्स, डेल ओमेगा बाई डेल वाई, डेल ओमेगा बाई डेल जेड, इसको फाइंड कीजिए जरा फास्टली, फास्टली फाइंड कीजिए। कितना 2 ओमेगा × 2 बाई 1, नहीं नहीं गलती कर दी, तो ओमेगा ओमेगा क्यों लोगे, देखो गलती कर दी, देखो अच्छा फिर से ट्राई करो, देखो मैं निकालता हूँ डेल ओमेगा बाई डेल एक्स, क्या निकालता हूँ, डेल ओमेगा बाई डेल एक्स, क्लियर है। तो देखो जब एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो वाई जेड क्या होगा, कांस्टेंट होगा, क्लियर है, तो वाई जेड कांस्टेंट होगा, तो यहाँ पे लिख दो पहले ही वाई जेड। अब देखो तुम्हें निकालना है डेल अपॉन डेल एक्स, क्लियर है, और ओमेगा ऑलरेडी कितना दिया हुआ है, ओमेगा दिया हुआ है 2x(y)z4, ये गिवन है,
ये गिवन है। लेकिन चूंकि हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, इसका मतलब हुआ कि x के अलावा जितने भी टर्म है, ठीक है, सारे के सारे टर्म क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे 2 कांस्टेंट है, y z4 कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल दीजिए। तो 2y z4 ये कांस्टेंट है। अब ब्रैकेट में क्या बच गया, डेल बाई डेल एक्स इंटू एक्स। अब देखो डेल एक्स बाई डेल एक्स क्या होता है, 1 होता है। कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2y z4, ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ गया? ओके। अब ऐसे ही इसको ट्राई कीजिए, ठीक है। अब ट्राई कीजिए डेल ओमेगा बाई डेल वाई, निकाल दो। कोशिश नहीं करोगे तो फिर तुम सीख नहीं पाओगे, ठीक है। पर्पस तुम्हारा क्या है, सीखना है, तुम सीखना हो ना यहाँ पे। चलो इसको निकालो, कितना होगा। 2x 2z इंटू 4, 2x 2z। अच्छा, क्या x और z कांस्टेंट है, ठीक है। तो 2x, नहीं नहीं, फिर गलती कर दिया तुम, ठीक है। 2x 2z इंटू 4। नहीं नहीं, तुम क्या कर रहे हो तुम। देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू y। अच्छा, z का पावर 4 लिखे हो क्या। तो 2x इंटू, ठीक है, z का पावर 4, राइट। तो z का पावर 4 है। देखो y तो 1 हो जाएगा ना। देखो यहाँ पे तुम क्या गलती की हो बस। चलो अच्छी बात है, तुम कोशिश कर रहे हो। तो देखो, हमें निकालना कितना है, डेल ओमेगा बाई डेल वाई निकालना है, ठीक है। देखो, वी हैव टू फाइंड आउट डेल ओमेगा बाई डेल वाई। और यहाँ पे x और z क्या है, कांस्टेंट है। तो देखो डेल बाई डेल वाई, और ओमेगा कितना है, यहाँ ओमेगा तुम्हारा दिया हुआ है 2xy z4, ठीक है। 2xy z4 ये दिया हुआ है, क्लियर है। अब तुम चूंकि y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो, तो इसका मतलब इस y को छोड़कर सारे के सारे टर्म क्या होंगे, कांस्टेंट हो जाएंगे। इसको बाहर निकाल दो। तो चलो हमने बाहर कर दिया, 2x z4 को बाहर कर दिया। अब ब्रैकेट में कितना है, डेल बाई डेल वाई इंटू वाई, क्लियर है, वाई। तो डेल वाई बाई डेल वाई कितना होता है, 1 होता है, ठीक है, 1 होता है। तो ये होता है तुम्हारा 1। तो ये 1 होता है, तो कितना हो जाएगा, 2x z4। अब आया समझ में, 2x z4। चलो एक लास्ट ट्राई करो, डेल ओमेगा बाई डेल जेड निकालो, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एक्स वाई कांस्टेंट होगा। अब इसको निकालो, कितना इसका आंसर होगा। कितना है आंसर, आंसर आपका आ गया 2xy²। 2xy, जेड कहाँ भाग गया बताओ। जेड कुछ होगा ना, जेड, जेड भी कुछ होगा ना, देखो। अरे कोई बात नहीं, ठीक है, ऐसे सीखोगे ना, धीरे धीरे ऐसे सीखोगे, ठीक है। डेल बाई डेल जेड,
2xyz4, ठीक है भाई, z4। अब तुम z के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो तो z वाले को छोड़ दो, रेस्ट को बाहर निकाल दो, तो इसको बाहर निकाल दो, 2xy को बाहर निकाल दो, डेल बाई डेल z4। क्लियर है, z4। अब फॉर्मूला अप्लाई करो यहाँ पे। देखो ये जो पार्ट है, दिस पार्ट, इसका क्या होता है फॉर्मूला, nx n-1, मतलब 4z4 - 1, ये होता है ना। तो कितना हो जाएगा बताओ, ये हो जाएगा 2xy इंटू 4 z⁻3, 4 2 कितना हुआ 8, तो 8xy z⁻3, ये इसका आंसर होगा। क्लियर है, तो इसका आंसर होगा 8xy z⁻3। चलो एक क्वेश्चन और कर लो, इसके बाद तुम्हारा छुट्टी कर देंगे, ठीक है। इसको, ये तुम्हारा होमवर्क है, ठीक है, ये तुम्हारा होमवर्क है। इफ थीटा इक्वल टू AQ B4C5, ठीक है, AQ B4C5। और कल मैं चेक करूंगा, ठीक है। तो फाइंड d θ/dA, d θ/dB और d θ/dC। इसका आंसर होगा, चेक कर लो इसका आंसर क्या होगा। देखो भाई, मैं आंसर लिख देता हूँ। d θ/dA जो है, ये हो जाएगा AQ है ना, तो AQ है तो 3a², तो 3a² B4C5 d θ/dB, ये डेल है, ठीक है, डेल। तो B है ना, तो B है तो B4, तो 4BQ, तो 4AQ BQ C5। और तीसरा क्या है, डेल θ/डेल C, तो कितना है 5 है, तो 5C4, तो 5AQ B4C4। तो ये तीन क्वेश्चन, ये क्वेश्चन को सॉल्व करके लाइए आप, ठीक है। ओके, ये आपका होमवर्क है। तो फिर हम लोग मिलते हैं कल की क्लास में। ओके, और कल हम लोग स्टार्ट करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रेडियंट। ओके, चलिए, तो थैंक यू।